हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिबल क्लासेस बाय सोनू 2.0 में। तो आज हम लोग देखने वाले कक्षा 10 का मैथमेटिक्स का 5 प्रमेय, और ये 5 प्रमेय में से एक प्रमेय पक्का आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। और अगर हम लोग ये 5 प्रमेय आज ही एक ही वीडियो में समझ लेते हैं तो आगे फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगा। 5 हम लोग पहले ही स्कोर करके रख सकते हैं। अब देखिए वो 5 प्रमेय क्या है। सबसे पहले है थेल्स प्रमेय, फिर दूसरा पढ़ना है थेल्स का विलोम, फिर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस का विलोम, और एक पढ़ना हम लोग को समरूप त्रिभुज। तो आइए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं और समझना स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर को अपने पॉकेट में रख लेते हैं। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो आज हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं समरूप त्रिभुज। तो देखिए समरूप त्रिभुज में क्या है, आपको 2 समरूप त्रिभुज दिया रहेगा। अब 2 समरूप त्रिभुज दिया हुआ है तो आपको प्रूफ क्या करना है कि जो 2 समरूप त्रिभुज है उनका एरिया का अनुपात उनके भुजा के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। नहीं समझ में आया? यहाँ पे करते हैं, सब कुछ समझ में आएगा, बारी बारी सब कुछ समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग सबसे पहले 2 ट्रायंगल लेंगे कुछ इस तरह से। 2 ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो गिवन में है कि ट्रायंगल ए बी सी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अगर ये सब दोनों ट्रायंगल अगर क्या चाहिए समरूप है, इसका मतलब इनके भुजा का अनुपात क्या चाहिए बराबर होगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए सी बटा पी आर। एक बार ध्यान समझ लेते हैं, अगर 2 त्रिभुज समरूप है तो उनका भुजा का संगत भुजा का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। जैसे अगर ये सब दोनों त्रिभुज समरूप है तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों का अनुपात, फिर इन दोनों का अनुपात, फिर इन दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा बराबर होगा। यहाँ पे हमने पहले लिख दिया। और हम लोग को प्रूफ क्या करना है, तो हम लोग को प्रूफ ये करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। मतलब इसका एरिया बटे इसका एरिया बराबर होगा किसके, इसका जो भुजा है ए बी बटे पी क्यू के होल स्क्वायर के बराबर ई भुजा का भी अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा बी सी बटे क्यू आर के होल स्क्वायर के और ए सी बटे पी आर के होल स्क्वायर के। अगर इतना समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है वो फिर समझ लेते हैं। 2 समरूप त्रिभुज है ए बी सी और पी क्यू आर, दोनों का दोनों क्या है समरूप है आपस में। अगर समरूप है तो इनके संगत भुजा का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। तो ये संगत भुजा का अनुपात हमने क्या चाहिए बराबर लिख दिया। हमको प्रूफ क्या करना है कि ये त्रिभुज का एरिया बटे ये त्रिभुज का एरिया, तो ये सब दोनों का अनुपात इनके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। यही प्रूफ करना है। तो ये देखिए, ये इसका भुजा, ये इसको भुजा, संगत भुजा का स्क्वायर, संगत भुजा का स्क्वायर, संगत भुजा का स्क्वायर। तो ये सब तीनों जो संगत भुजा इसका स्क्वायर इनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। यही प्रूफ करना है। तो इतना के बाद खाली आपको एक थोड़ा सा चीज याद करना है। देखिए वो थोड़ा सा चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चा पता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, बच्चे को पता है। दूसरा यहां पे एक चीज हम लोग को और याद करना है, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा यहां पे एक करेंगे हम रचना। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पे क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो सबसे पहले हम लोग को रचना करना पड़ेगा। तो यहां पे करते हैं रचना। अब रचना में क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे सिंपली बात बोले कि आप ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल के बताओ और पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकाल के बताओ, तो सिंपल सा बात है। अब हम जैसे यहाँ पे लिखे कि क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, तो कोई बोलेगा आप ऐसे लिख दो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अगर हम यही बोलेंगे ठीक है एरिया ऑफ त्रिभुज हमको बता दो पी क्यू आर, तो कोई भी बोलेगा कि आप ऐसे लिख दो 1/2 आधार गुने ऊंचाई। प्रॉब्लम तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है अगर ए बी सी ले रहे ए बी सी, तो हम समझ गए आधार तो मिल गया हमको। आधार क्या चाहिए भाई बी सी है, लेकिन इसमें ऊंचाई है क्या, तो कोई बोलेगा ऊंचाई तो नहीं है। दूसरा अगर हम यहाँ पे बात करें कि त्रिभुज ले लिए पी क्यू आर, तो पी क्यू आर में अगर ले लेंगे तो फिर से हमको आधार तो कोई बता देगा। देखिए आधार क्या चाहिए भाई, तो आधार है क्यू आर।
लेकिन ऊंचाई, इसमें भी ऊंचाई नहीं है। तो दोनों को हम लोग करेंगे रचना, और रचना में क्या चीज करेंगे, देखिए इस तरह से ए से एक लंब डाल दिए, क्या चीज नाम हो गया, ए एम। तो ए एम लंब डाला किस पे, बी सी पे। और एक काम और करेंगे फिर से, पी एल लंब डाल दिया किस पे, क्यू आर पे। अब अपना काम खत्म हो गया, ये हाफ से ये हाफ कैंसल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, बराबर आधार, इसका आधार क्या चाहिए भाई, तो बी सी है, गुने ऊंचाई क्या चाहिए है, ए एम है, बटे अगर इसका बात करेंगे तो इसका आधार क्या चाहिए, क्यू आर है, और इसका ऊंचाई क्या चाहिए, पी एन है। तो देखिए ये सब दोनों त्रिभुज का जब हम एरिया निकाल रहे थे तो एरिया होता है 1/2 आधार गुण ऊंचाई। आधार तो इसका पता था, ए बी सी का आधार बी सी है, पी क्यू आर का आधार क्यू आर है, दोनों का ऊंचाई नहीं पता था तो हमने रचना से ये ले आया। अब हमारे पास ये आ गया, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सिंपल सा बात है, अगर ध्यान से हम देखें एकदम ध्यान से, तो हम लोग क्या चाहिए, ए बी चाहिए, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। लेकिन ना तो यहाँ ए बी है ना तो ये है। लेकिन जरा हम लोग एक बात देखें, जरा देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा, तो देखिए ये है हमारा बी सी और ये क्या चाहिए, क्यू आर है। तो बी सी और क्यू आर के जगह पे अगर हम ये लिख देंगे तो कोई दिक्कत होगा, बिल्कुल कोई नहीं दिक्कत होगा। मतलब ये सब दोनों को हम लोग हटा सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू। लेकिन ना हम लोग को पी एम चाहिए, ना सॉरी, ना हम लोग को ए एम चाहिए, ना पी एन चाहिए, ये सब दोनों भी नहीं चाहिए। तो ये सब दोनों के लिए कुछ काम करते हैं। देखिए काम क्या करेंगे, अगर हम फिर से बोले दो त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन, अगर ये सब दोनों त्रिभुज में बात करें तो सिंपल सा बात है, कोई बच्चा बोलेगा यहाँ पे देखो एम और यहाँ पे देखो आप एन, दोनों क्या चाहिए, 90 डिग्री है। फिर दूसरा देख लो, इसका बी और इसका क्यू, ये भी दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि गिवन में है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर ये सब दोनों समरूप है तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या चाहिए, बराबर होगा। तो फिर से ए समरूपता से त्रिभुज ए बी एम समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एन के। अगर ये सब दोनों त्रिभुज फिर से समरूप हो गया, देखिए हम इसका बात कर रहे हैं, अगर ये सब दोनों त्रिभुज, अगर ये सब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इनका संगत भुजा का अनुपात भी क्या होगा, एकदम बराबर होगा। सिंपल सा बात है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम लोग ऐसे लिखना चाहें, देखिए इसका आप लिख लो ये ए बी, ये त्रिभुज का ए बी लिखिए, इसका क्या लिखना पड़ेगा, पी क्यू बराबर, अगर इसका हम ऊंचाई लिख रहे हैं तो ऊंचाई क्या चाहिए, ए एम है, तो इसका भी ऊंचाई क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी एन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ के बाद हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब जब देखिए इस वाली इक्वेशन को जरा उठा के हम यहाँ ले रहे, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। अब जरा देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीज दिया हुआ, यहाँ पे था बी सी बटे क्यू आर, ऊपर में क्या था ए एम गुने पी एन। अब देखिए ये सब दोनों के जगह पे, अगर ये सब दोनों के जगह पे ए एम और पी एन, तो ए एम और पी एन के जगह पे हम ये लिख सकते हैं, तो ये सब दोनों को मिटा देते हैं और ये सब दोनों की जगह पे क्या लिख देते हैं, ए बी बटे पी क्यू। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए ये क्या लिखा हुआ है, बी सी और बटे क्यू आर। तो चलो देखिए बी सी बटे क्यू आर के जगह पे लिख सकते हैं ए बी बटे पी क्यू। तो फिर से इसके जगह फिर से ए बी बटे पी क्यू और हमारा फिर से यहाँ पे ए बी गुना पी क्यू। तो खुद देख लो आप, ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर, तो क्या चाहिए, होल स्क्वायर। प्रूफ हो गया हमारा। एकदम आसान सा चीज़ है। एक बार हम लोग फिर से इसको रिपीट करते हैं। तो सिंपल सा बात है, अगर को बोलेगा ये हुआ तो इसी प्रकार, यहाँ के बाद आपको कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे क्या लिखना आपको, इसी प्रकार बी सी बटे क्यू आर का स्क्वायर और फिर ये क्या हो जाएगा हमारा ए सी बटे पी आर का स्क्वायर। इसी प्रकार बराबर में आपको लिख देना ये वाला एरिया। काम खत्म हो गया हमारा। क्या कि सेम प्रोसेस दोहराएंगे। अब जो लंब है लंब इस पर डालेंगे फिर ये होगा, लेकिन ना प्रोसेस आपको नहीं दोहराना, सिर्फ इसी प्रकार लिख के काम खत्म कर देना। एक बार हम लोग फिर से इसको कर लेते हैं। सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ था, तो अगर दो समरूप त्रिभुज दिया हुआ है तो इनका संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। ये हमने लिख दिया। ये क्या था, दिया हुआ, दिया। हमको प्रूफ ये वाला लाइन करना था।
तो प्रूफ करना था, तो हम जैसे प्रूफ में नजर डाले तो हमको देखें कि हमको ABC का एरिया निकालना है बटे PQR का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम कूद गए उसी पे, चलो वही को निकालते हैं। तो हमने क्या किया, ABC का एरिया बटे PQR का एरिया। तो हमको तो पता है कि त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। हमने भी यही लिखा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधा से आधा वो काट दिया। अब जरा हम गए ABC पे, तो जैसे हम ABC पे गए तो ABC में हम क्या देखते हैं कि ABC में आधार तो है लेकिन ऊंचाई नहीं है, सिंपल सा बात है। फिर हम PQR पे गए तो PQR पे भी हम देखें कि PQR में भी आधार है लेकिन ऊंचाई नहीं है। तो हमने रचना किया, यहाँ से रचना, यहाँ से रचना, लंब डाल दिया, तो ये लंब बन गया, ये लंब बन गया। यहाँ पे हमने M लिखा था, यहाँ पे N लिखा था। तो सिंपल सा बात है, आधार की जगह पे BC और इसके आधार की जगह पे QR, इसके ऊंचाई की जगह पे AM और इसके ऊंचाई की जगह पे PM। बस यही वाला चीज हमने उठा के यहाँ पे रखा। अब जैसे ही देखे हमको लाना क्या भाई, तो हमको ये वाला लाना है, पहला वाला लाना है। तो पहला वाला आना है, तो हमने जैसे नजर दौड़ाया इस वाले चीज में तो हम देख पा रहे हैं ये वाला चीज इसके बराबर है। इसका मतलब ये जो चीज लिखा हुआ है इसके जगह पे हम AB बटे PQ लिख सकते हैं। तो देखिए इसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, AB बटे PQ। फंसा रहा था हम लोग को ये लंब फंसा रहा था। जैसे लंब फंसा रहा था हमने फिर से दिमाग लगाया और देखा कि चलिए ठीक है, ये त्रिभुज जो डार्क कर रखा है, ये जो टेढ़ा मेढ़ा लाइन से बना कर रखा, ये सब दोनों त्रिभुज को हमने फिर से समरूप कर दिया। अगर दोनों त्रिभुज को फिर से हमने समरूप कर दिया तो अगर दो त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा क्या चाहिए होगा, संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। तो हमने यहाँ फिर से संगत भुजा का अनुपात बराबर लिख दिया। अगर इसका ये भुजा ले रहे हैं तो इसका ये भुजा, और अगर इसका ये वाला भुजा ले रहे हैं तो इसका ये वाला भुजा लेंगे। अब जरा देख लीजिए फिर से AM बटे PN, तो AM बटे PN की जगह पे AB बटे PQ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर ये वाला चीज़ उठा के हम यहाँ पे लेके गए तो देखिए जहाँ पे AM बटे PN था उसके जगह पे AB बटे PQ लिख दिए, और जो ये हमारा BC बटे QR था, BC बटे QR की जगह पे AB बटे PQ, तो AB स्क्वायर, PQ स्क्वायर हो गया प्रूफ। तो एक भुजा हो गया, उसी तरह से दूसरा भुजा, उसी तरह से तीसरा भुजा, इसी प्रकार। तो ये हो गया हमारा खत्म समरूप त्रिभुज। क्या प्रॉब्लम था इसमें? कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। काम करते इसको हम लोग मिटाते हैं और हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रमेय पे। दूसरा प्रमेय होगा वो होगा थेल्स प्रमेय, और थेल्स प्रमेय का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। आप चाहें तो इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग को पढ़ना है थेल्स का विलोम। तो थेल्स का विलोम पढ़ने के लिए थेल्स का जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए एक बार थेल्स प्रमेय को बहुत जल्दी समझ लेते हैं। देखिए पहले थेल्स प्रमेय का क्या कहना, अगर एक त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज को दो अन्य बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वो दोनों बिंदु बराबर अनुपात में बढ़ जाएंगे। यही क्या चीज करना, आपको प्रूफ करना है। आइए एक बार समझ लेते हैं। ये सिंपल सा बात है, अगर इस तरह से एक त्रिभुज दिया हुआ, एक त्रिभुज है A, B और C, तो BC के समांतर अगर हम लोग एक लाइन इस तरह से खींचते हैं, BC के समांतर एक लाइन खींचे, तो जैसे BC के समांतर हम लोग एक लाइन खींचे तो हम लोग क्या देखते हैं कि AB और AC पे हम लोग को एक पॉइंट मिल गया। तो ये पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं D और E। तो हम लोग को क्या प्रूव करना रहता है, प्रूव करना रहता है AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये करना रहता है प्रूफ। अब देखिए बहुत जल्दी से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे जो मेन है, ये मेन है रचना। मैंने पहले बोला कि इसका आपको अगर कंप्लीट वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। देखिए हम लोग फटाक समझते हैं। यहाँ पे हम लोग रचना करते हैं, यहाँ पे इसको नाम देते हैं N, इसको नाम देते हैं हम लोग M, मतलब ये भी लंब है, ये भी लंब है। रचना क्या चीज किया हमने, तो रचना हमने किया कि DN हमने लंब खींच दिया किस पे, AC पे, और EM लंब खींच दिया किस पे, AB पे। उसके बाद B से E को ज्वाइन कर दिया और D से C को ज्वाइन कर दिया। इतना के बाद आपको कुछ नहीं करना। अगर इतना हो गया, जैसे क्या चीज गया, D से E तथा B से D से C तथा D से C तथा B से E को मिलाया। इतना के बाद आपको कुछ करना ही नहीं, सिंपल सा बात है। हमको क्या लाना है, पूरा फोकस इस पे होना चाहिए। AD बटे DB, हमको AD लाना है, ये रहा AD, और दूसरा क्या चाहिए हमको, BD चाहिए, ये चाहिए। तो सिंपल सा बात है, ये सब दोनों भुजा हमको लाना है। तो ये सब दोनों भुजा से हम लोग कौन सा ट्रायंगल बना सकते हैं, आपको ये देखना है। तो अगर सिंपल से हम लोग नजर डालें तो हम लोग को दिख रहा है ट्रायंगल ADE। अगर ये वाला ट्रायंगल हम लोग ले रहे तो ये वाला भुजा आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। दूसरा, अब हम लोग को ये भुजा चाहिए, तो अगर हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले रहे तो ये वाला भुजा आ जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। इसका भी 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इसका भी 1/2 आधार गुने ऊंचाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला, हाफ से हाफ खत्म, ऊंचाई से ऊंचाई खत्म। अब क्या चीज करो, आधार बच गया तो आप सीधे लिख दो,
AD बटे DB। दूसरा, अब हमको चाहिए ई वाला, ये आ गया, अब हमको चाहिए क्या चाहिए, इधर वाला चाहिए। तो फिर से देखो AE, तो अगर हमको AE चाहिए तो AE के लिए हमको ये वाला भुजा चाहिए, तो ये वाला भुजा के लिए फिर से यही ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल क्या चाहिए बन गया, ट्रायंगल ADE का क्षेत्रफल। और दूसरा हम लोग क्या चाहिए, तो दूसरा फिर से हम लोग चाहिए EC, और EC के लिए देखिए फिर से ये वाला ट्रायंगल बन गया। तो EC के लिए कौन सा ट्रायंगल बना, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC का क्षेत्रफल। अब जरा खुद देखो फॉर्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। फिर से वही काम, आधा से आधा काट दो, ऊंचाई से ऊंचाई काट दो, क्या चीज बच गया, आधार, और आधार की जगह आप सीधे ये लिख दो AE बटे EC। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब जो देखिए जो चाहिए था वो आ गया, हमको ये चाहिए था यहाँ हमने ले आया, हमको ये चाहिए था हमने यहाँ ले आया। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर एक बात बोले हम, अगर A बराबर 5 है और B बराबर क्या चाहिए 5 है, A बराबर भी 5 और B बराबर भी 5, तो बोल सकते हैं कि A और B दोनों क्या चाहिए, बराबर है। इसका मतलब अगर राइट साइड वाला बराबर है तो लेफ्ट साइड वाला क्या चाहिए होता है, अपने आप बराबर हो जाता है। अगर यहाँ भी हम लोग कर लें, जो देखिए अगर ये वाला और ये वाला, अगर ये सब दोनों को अगर हम लोग बराबर कर दें, अगर ये सब दोनों बराबर हो जाएगा तो ये सब दोनों अपने आप बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल। अब जब देखिए यहाँ भी ADE है, यहाँ भी ADE है, लेकिन प्रॉब्लम फंस रहा है, यहाँ पे क्या चाहिए DBE, और यहाँ पे क्या चाहिए DEC। ये वाला त्रिभुज और एक बार ये वाला त्रिभुज, मैं थोड़ा सा इंडिकेट करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो जरा देखिए इस तरह से, अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, हमने सीधे लिख दिया ये सब दोनों त्रिभुज बराबर होगा, एरिया ऑफ त्रिभुज DBE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज DEC, ये सब दोनों बराबर होगा। दोनों बराबर क्यों होगा, क्योंकि देखिए दोनों का आधार एक ही है और दोनों समांतर रेखा के अंदर है। तो ये एक अलग सा थ्योरम होता है कि एक ही आधार और दो समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो आपको ये वाला लाइन यहाँ पे लिख देना पड़ेगा, एक ही आधार और दो समांतर रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। तो आप कर लोगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से। तो इक्वेशन 1, 2, 3 से क्या हो जाएगा हमारा, AD बटे DB बराबर AE बटे EC प्रूव्ड। अब हम लोग फटाक से इसका विलोम भी देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं थेल्स का विलोम, खत्म करते हैं इसको। चलिए ठीक है, जैसे यहाँ पे खाली मैं इसको मिटा रहा हूँ, बाकी इसको रहने दे रहा हूँ। जी देखिए दोनों में क्या दिक्कत है, थेल्स का विलोम क्या है। अगर देखिए यहाँ पे क्या चीज प्रूफ करना था हम लोग को, कि अगर ये सब दो लाइन पैरेलल, जैसे ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल था, BC पैरेलल क्या चाहिए था DE, तब हम लोग को प्रूफ करना था क्या चाहिए, ये वाला टर्म हम लोग को प्रूफ करना था। तो विलोम का मतलब ठीक उलट है। अगर ये चीज गिवन है, ये चीज क्या चाहिए गिवन है, तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं। फिर से एक ट्रायंगल है आपके पास, फिर से एक ट्रायंगल है, और ट्रायंगल A B और C। अगर ABC ट्रायंगल है तो गिवन में क्या चाहिए, ये रहा D और E, तो गिवन है ये गिवन है, और ये आपको क्या चाहिए करना, ये प्रूव करना, मतलब ये सिद्ध करना। फिर से अब बोल दिया है कि AD बटे BD और AE बटे EC ये गिवन है, और आपको प्रूफ क्या करना है कि जो DE लाइन है वो BC के क्या चाहिए, समांतर है। तो सिंपल सा बात है, इसको गिवन रहने दीजिए। अब अगर हम लोग एक बात फिर से करें, ठीक है, इसका मतलब कि ये वाला जो लाइन है, जो ये वाला लाइन है, इसके जो BC है, BC जो इसके समांतर नहीं, ये तो फिक्स है। तो हम लोग अपने से एक काम क्या करते हैं, जैसे ये तो क्या चाहिए BC, तो BC जो है इसके समांतर है, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, BC के समांतर हम लोग DE डैश खींच लेते हैं, DE डैश। एक काम करते हैं इसको, हाँ E डैश रहने देते हैं। तो हमने क्या किया, BC के समांतर हमने एक ऐसे लाइन खींचा, और लाइन का नाम क्या हो गया, तो BC के समांतर हमने DE डैश से क्या चाहिए, एक लाइन खींच दिया। अब सिंपल सा बात है, अगर BC समांतर DE डैश है, और अगर हम लोग थेल्स का उपयोग करें, थेल्स प्रमेय का, तो थेल्स प्रमेय का क्या है कहना, कि अगर कोई ट्रायंगल है और अगर दो ये भुजा और ये भुजा अगर समांतर है, सिंपल सा बात है। अगर इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ई फिगर से हम लोग एक फिगर ऐसे निकालते हैं, जरा ये है A, ये है B, ये है C, ये क्या चाहिए D, और यहाँ समझ लीजिए ये है E डैश। अगर सिंपल सा बात है, अगर ये वाला लाइन और ये वाला लाइन अगर क्या चाहिए दोनों समांतर है, तब हम लोग थेल्स प्रमेय से ये तो लिख ही सकते हैं, AD बटे DB बराबर AE डैश बटे E डैश C, इतना तो लिख सकते हैं। क्योंकि अगर ये सब दो लाइन समांतर है तो हम लोग ये लिख सकते हैं,
तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2। अरे गिवन वाला को मान लेते हैं हम लोग 1। ये क्या चाहिए, गिवन में। अगर हम लोग फ्रॉम 1 और 2 करें समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से देखिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बटे ई सी प्लस ए बटे ई सी बराबर ए ई डैश बटे ई डैश सी। इतना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल सा बात है, अगर हम लोग यहाँ पे फिर से करें, एक काम करो, दोनों इधर भी आप क्या चीज करो, एक जोड़ दो। तो यहाँ पे ए ई बटे ई सी प्लस 1 और यहाँ भी ए ई डैश बटे ई डैश सी, यहाँ भी प्लस 1। अगर प्लस वन कर दे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब क्या हो जाएगा 1। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, ई सी आएगा। तो यहाँ पे ई सी और ई सी ये सब दोनों मिल गया तो ए एज इट इज आ जाएगा प्लस। अब 1 के टेबल में ई सी कितना बार में आएगा, ई सी बार में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई सी बराबर यहाँ पे ई डैश सी, एलसीएम दोनों का ई डैश सी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डैश ई प्लस ये क्या हो जाएगा ई डैश सी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब जरा एक बात देखिए, हम यहाँ पे क्या चाहिए, ए ई और ई सी, ये रहा ए ई, यहाँ से यहाँ तक रहा ए ई, और दूसरा रहा ई सी, ये रहा ई सी। तो पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गए, मतलब ये सब दोनों को मिल के क्या चीज बन गया, ए सी बन गया, और बटे में क्या चाहिए, ई सी है बराबर। अब क्या चाहिए, ए ई है, यहाँ पे देख लेते, ई गंदा हो गया, इसमें देख लेते, ये रहा ए ई और ये रहा ई सेट ई डैश सी। फिर से अगर यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक आए, इसका मतलब फिर से हमको ये लाइन मिल गया, क्या चीज मिल गया, ए सी। तो फिर से क्या हो जाएगा, ए सी बटे ई डैश और सी। तो देखिए ए सी से ए सी हो गया कैंसिल, अगर ए सी से ए सी कैंसिल हो गया तो क्या चीज बच गया, 1 बाय ई सी, और यहाँ पे 1 बाय ई डैश सी। तो ये यहाँ क्या चीज हो जाएगा, ई डैश सी और ई सी। अब एक बात फिर से ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि ई डैश और सी, ई डैश ये रहा ई डैश। एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा फिगर को हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, वो थोड़ा गंदा हो गया। अगर ये फिगर है ए बी सी डी ई डैश, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ई डैश और सी। तो देखिए ई डैश और सी पूरा यहाँ से यहाँ तक बोल रहा है कि ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक बराबर है किसके, ई सी के। तो ये रहा ई और ये रहा सी। तो खुद सोचो आप, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक है और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक है, तो बोला ये सब दोनों लाइन क्या चाहिए, बराबर है। ये सब दोनों लाइन क्या चाहिए, बराबर है। तो खुद सोचो, ये सब दोनों लाइन का भी बराबर हो सकता है क्या, ये सब दोनों लाइन का भी बराबर हो सकता है। अगर ये सिंपल सा बात है, आप खुद देखो यहाँ पे, ये रहा ई डैश और ये रहा सी, तो ई डैश और सी इतना लंबा लाइन, और ये ई और सी, तो यहाँ से ई और सी। तो देख के लग रहा है कि ये सब दोनों लाइन क्या चाहिए, बराबर नहीं है। लेकिन एक कंडीशन है, अगर ई और ई डैश दोनों अगर यही से शुरू होता, ई भी यही वाला लाइन है और ई डैश भी यही वाला पॉइंट है, अगर दोनों पॉइंट एक ही रहता तो दोनों यहीं से जाता, और अगर दोनों यहीं से जाता तो दोनों का लंबाई क्या होता, क्या चाहिए होता, बराबर होता। इसका मतलब इससे हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यह तभी संभव है जब ई और ई डैश एक ही बिंदु पर हो। सिंपल सी बात है, ये वाला चीज कब संभव है, जब ई और ई डैश अगर दोनों एक ही बिंदु पर होगा, तभी ये सब दोनों क्या होगा, बराबर होगा। अब अगर ये सब दोनों एक बिंदु पे है, अतः ये जो हमारा लाइन है बी सी पैरेलल डीई, प्रूव्ड। एकदम आसान था, एकदम सरल था, कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक और थ्योरम है, क्या चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम को मैंने प्रूफ कर रखा है, उसका वीडियो आपको यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। वैसे भी आज बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा ही म्यूजिक है, इसीलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ। अगर फिर से अगर आपको कोई सा भी सब्जेक्ट, कोई सा भी टॉपिक में अगर कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। एज सुन एज पॉसिबल मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूंगा। बस इतना ही, धन्यवाद।